हेलो स्टूडेंट्स, कुछ मैं मैकेनिक्स की प्रॉब्लम करा रहा हूँ जिसमें कुछ सेंटर ऑफ मास के ऊपर हैं। अच्छा, तो ये एक पहली प्रॉब्लम है कि इसमें ये पुली है, एक तरफ मास m2 है, एक तरफ m1 है। m2 का मान m1 से बड़ा है, तो m2/m1 जब ईटा नॉट के बराबर है उस समय जस्ट ये स्लिप होता है, क्योंकि पुली और थ्रेड के मध्य एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन उसको रोक लेता है। तो आपने देखा होगा कि कोई चीज़ अपन किसी खुंटी पे लटका देते हैं, दोनों तरफ दो वेट लटका दिए, तो हम कोई ऐसे तोल के नहीं लटकाते कि दोनों के मास बराबर हो। अगर मास में थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो बैलेंस कर देता है फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। अगर उससे ज़्यादा m2/m1 का रेशियो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर होगा तो वो स्लिप कर जाएगा, फिर वो फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सीड कर जाएगा तो रोक नहीं पाएगा। तो इसमें ये दे रखा है, जब m2/m1 ईटा नॉट के बराबर है उस समय ये सिस्टम जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान पूछा है। तो अब आप देखिए कि इधर जो है, ये जब चीज़ बैलेंस है तो m2g बराबर इधर का t है और m1g उधर का t है। तो इस t के साथ जो है ये जब इधर फिसलने को है तो फ्रिक्शन म्यू डी एन मिल करके इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं पर अपन जनरल में थीटा डिग्री पर, अब ये थ्रेड भी तो बैलेंस है, ये थ्रेड दिखा रखा है ये, तो इधर टेंशन टी प्लस डेल्टा टी है, उधर टी और म्यू डी एन है, क्योंकि ये इधर ये फिसलने को है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए आ जाएगा। तो जस्ट स्लिप करने को है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है। और यहाँ पर एक छोटे से एलिमेंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो स्मॉल ही होगी, तो उसका नाम डी एन रख लिया। तो टी प्लस डेल्टा टी बराबर म्यू डी एन प्लस टी। तो टी से टी कट जाता है, तो डेल्टा टी बराबर म्यू डी एन। अब ये कैसे निकाला जाए डी एन? ये निकालने के लिए अपन इसके कंपोनेंट करते हैं, टी प्लस डेल्टा टी और टी के डेल्टा। तो डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये 90 डिग्री है, 90 है, टेंजेंट ही तो होता है, तो ये 90 है। तो ये डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, ये डेल्टा थीटा बाई 2 है। तो टी प्लस डेल्टा टी का इधर कंपोनेंट जो आएगा साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो डेल्टा टी को हम यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि दो स्मॉल क्वान्टिटियों का प्रोडक्ट बहुत छोटा हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे टी साइन डी, ये तो इधर तो कॉस वाला आ जाएगा और इधर साइन आ जाएगा, तो ये जो आएगा 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 आएगा, और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तो बैलेंस है ना ये थ्रेड, क्योंकि ये जो है इधर तो है नॉर्मल रिएक्शन इसको धक्का मारेगी, और 2t साइन डेल्टा थीटा बटे 2 इसको यूँ प्रेस करेगा। तो ये दोनों 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और dn बराबर है, लेकिन डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो टी डेल्टा थीटा आ गया। तो टी डेल्टा थीटा या टी डी थीटा हो गया डी एन। तो डी एन की जगह अपन ने टी डी थीटा पुट कर दिया, तो डी टी बराबर हो गया म्यू टी डी थीटा। तो डी टी बटे टी बराबर म्यू डी थीटा। और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0 से पाई, इसको इंटीग्रेट कर दो। और ये डी टी बटे टी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? m1 मास से m1g से m2g, क्योंकि ये भी बैलेंस है और ये भी एक तरफ टेन जो है, क्योंकि t के साथ तो वो हेल्प कर रहा है म्यू डी एन। तो यहाँ पर t जस्ट क्या होगा? m1g, और यहाँ पर t जस्ट क्या होगा? इस थ्रेड में इन जगह ये टेंशन सेम नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ऐड होकर के m1g के बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करा गया तो फिर ये म्यू का मान ln ईटा नॉट बटे पाई आ गया। अब एक कोई सवाल है कि सेंटर ऑफ मास, इतना ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का निकालते वक्त हम उस प्रॉब्लम को चेंज कर लेते हैं पीएमपी प्रॉब्लम में। अब आप कहोगे ये पीएमपी क्या है? पॉइंट मास प्रॉब्लम। जिनके सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी नोन है, तो जिसका सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे है उस पूरे मास को वहीं मान लेते हैं। अब ये कोई डिस्क है, डिस्क में से ये डिस्क काट दी गई, तो अगर ये पूरी डिस्क होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, और इस डिस्क का यहाँ पर है, तो इन दोनों को, इसको और इसको मिला के डिस्क बन गई। तो इसको और इसको मिला के सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इस कंसेप्ट का इसमें यूज़ कर लो। अब पूरी डिस्क हो तो यूनिफॉर्म डिस्क है, तो पूरा उसका मास 4m मान लो, 4m मान लिया।
इसका रेडियस आधा है और डिस्क का जो मास है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो इसका एरिया इस पूरी डिस्क का एरिया का 1/4 है। तो पूरी डिस्क का मास यदि 4m है तो इसका मास m है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा, और इस पूरे का पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और इसका पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो पूरे का मास 4m है तो इसका मास m है। तो m तो इसका मास हो गया 3m, तो बस 3m इंटू एक्स प्लस m इंटू आर बाई 2, इसका r बाई 2 पर है, अपॉन 4m बराबर पूरे सिस्टम का इसका और इसका मिला के सेंटर ऑफ मास। जब इन दोनों को मिला के इसका सेंटर मास निकाला जिसके कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 कर दिया, तो x का मान आ गया -r/6। तो इसका सेंटर मास इधर की तरफ r/6 होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ प्लस की है तो उधर नेगेटिव की है। तो हम जनरली सेंटर मास ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि जिनके ऑलरेडी मतलब उन्होंने उसको उन पॉइंट ऑफ मान लेते हैं। जैसे इस पूरे का सेंटर मास यहाँ पर है, इसका सेंटर मास यहाँ पर है, तो इसका कहाँ पर है ये पूछा, तो हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि इसका x पर है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, बाई तो निकालना ही नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक कारण बाई का मान तो 0 है क्योंकि इसी पे होगा सेंटर ऑफ मास। क्योंकि इसको ये जब काट दिया गया तो जैसा सिस्टम उधर है वैसा उधर है, तो इस एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट करना होगा। अब आप देखिए कि अब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसमें वही कंसेप्ट कि अब इसको सेमी सर्कुलर रिंग का कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सिमेट्रिकली इस एक्सिस के सिमेट्रिकली 2 एलिमेंट लेते हैं। इन 2 एलिमेंटों का सेंटर मास यहाँ पर है। अब 2 एलिमेंट थीटा डिग्री पे लिए, थीटा से लेके थीटा प्लस डी थीटा तक। अब इसका मास कितना हुआ इस एलिमेंट का, आर्क का, बहुत ही स्मॉल आर्क है, इन्फिनिट से मिली स्मॉल आर्क है, तो लेमडा आर डी थीटा, और नहीं आर डी थीटा हम लेमडा की मल्टीप्लाई कर ली तो मास आ गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दी तो इन दोनों का मास आ गया। इन दोनों का मिला के सेंटर मास इनके मिडिल में, क्योंकि ये दोनों मास बराबर हैं तो सेंटर मास मिडिल में होता है। तो इन दोनों को भूल के हम ये मान लेंगे सेंटर मास यहाँ पर है, तो 2 लेमडा आर डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा, तो मास इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है। सेंटर मास इस लाइन पे होगा सिमेट्रिक कारण, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निकालना ही नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस और ये मान लिया मैंने बाई एक्सिस। तो क्या करेंगे, 2 लेमडा आर डी थीटा आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई, तो ये मास इंटू कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई टोटल मास, यही होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे आप सब्जी का एवरेज रेट कैसे डिटरमाइन करते हो, एक पर्टिकुलर सब्जी खरीदी, कितना मास खरीदा उसमें रेट का गुणा करा, दूसरी सब्जी खरीदी उसका मास लिया उसके रेट का गुणा करा, तो M1R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली बाई चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मास लेंगे, इन दोनों मासेस का, इनका मास सेंटर मास है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कौन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बाई कोऑर्डिनेट। जैसे सब्जी का भी एवरेज रेट निकालना हो, अगर रेट मास का फंक्शन हो तो हम उसमें क्या करेंगे, RDM का इंटीग्रेशन 0 से M डिवाइड बाई टोटल मास। तो बोला साहब हमने 10 kg सब्जी खरीदी और रेट बदल रहा है 2m स्क्वायर से, तो 2m स्क्वायर DM इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 10 डिवाइड बाई 10, क्योंकि रेट वहाँ किसका फंक्शन दे रखा है, मास का। तो अपने को रेट इंटू मास करना होता है। अगर मास कंटिन्यूसली चेंज ना हो, भाई 5 kg इतनी खरीदी, 6 kg इतनी खरीदी, 2 kg उतनी खरीदी, तो बस मास गुणा रेट पे दूसरा मास इंटू रेट, ये करते जाते। और इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है कि हम पहले स्मॉल का कैलकुलेट कर लेंगे, मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट। अब नीचे टोटल मास है, तो टोटल मास तो हमें इंटीग्रेशन से निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पाई आर लंबाई है और हर यूनिट लंबाई का मास लेमडा है, तो लेमडा पाई आर से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 जो कि साइन थीटा हो गया, 0 से पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये 2r अपन पाई आ गया, क्योंकि लेमडा आर कैंसिल हो गया। तो 2r अपन पाई होता है सेंटर मास का सेमी सर्कुलर रिंग का ये होता है इस तरह से। अब आता है सेंटर मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एंड एक वायर और लगा दिया डायमीटर पे, तो फिर वही कहानी कि जिनके हमें सेंटर ऑफ मास पता होते हैं, तो इस प्रॉब्लम को बदल लो PMP प्रॉब्लम, पॉइंट मास प्रॉब्लम। तो ये सारे मास को यहाँ मान लो 2r अपन पाई दूरी पर यहाँ से, और इस मास को, ये भी एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी वही है जो कि इसकी है, तो इस सारे मास को यहाँ मान लो। तो इसके मास को तो कह दो 2r और उसके मास को कह दो पाई r, या फिर चाहो तो लेमडा का मल्टीप्लाई कर दो, मास पर यूनिट लेंथ लेमडा मान लो। तो ये मास तो लेमडा पाई आर यहाँ पर है, जो कि यहाँ से 2r अपन पाई पे, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या,
क्या लिख रखा है कि जो है एट ओ पर 2r इंटू लेमडा मास है, क्योंकि 2r तो लंबाई है और लेमडा मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास क्या हो गया लेमडा इंटू 2r, ये तो मास है, इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमने इस प्रॉब्लम को काय में बदल लिया, पॉइंट मास प्रॉब्लम में। तो एक मास यहाँ रखा है और एक मास यहाँ रखा है। इस मास के कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिमेट्री कारण सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो वो डिटरमाइन करने की तो आवश्यकता है नहीं। तो क्या हुआ, फिर दूसरा मास ये पी कहाँ है, ये लेमडा पाई आर, क्यों लेमडा इज द मास पर यूनिट लेंथ इनटू पाई आर, तो लेमडा पाई आर, तो लेमडा पाई आर में लेमडा पाई आर का सेंटर ऑफ मास यहाँ से उसका बाई कोऑर्डिनेट 2r अपॉन पाई है। तो इसको भूल करके हम ये मान लेंगे कि ये सारा मास जैसे यहाँ पर है। तो क्या हुआ, तो ये काम अपने सब्जी में भी करते हैं कि हमने 5 kg सब्जी का हिसाब लगाया 150 रुपये की, तो हम कह देंगे छोड़ो ना, 5 kg सब्जी का रेट 30 है। फिर कोई 3 kg खरीदी, वो 120 की आई थी, तो उसको कह देंगे अरे भूल जाओ, तो 40 का रेट लगा लो, तो 3 इंटू 40 कर देंगे, 5 इंटू 30 कर देंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे। तो उनको तो वो टोटल सब्जी को भूल के उसका एवरेज रेट, तो यहाँ पर इस टोटल मास को यहाँ मान लेंगे बस। तो ये हो गया 2 लेमडा आर इंटू 0 प्लस लेमडा पाई आर इंटू 2r अपॉन पाई डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है 2 लेमडा आर, तो इसका और लेमडा इंटू पाई आर उसका डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 2r अपॉन 2 प्लस पाई आ गया। अच्छा, ये आपको लगना भी चाहिए कि इनका जो सेंटर मास, इन दोनों मासेस का जो सेंटर मास होगा इसके मिडिल से थोड़ा ऊपर होगा। तो बोला क्यों, क्योंकि ये मास इस मास से ज़्यादा है, क्योंकि ये मास में तो 2r आ रहा है, 2r इंटू लेमडा आ रहा है, तो r तो भूल जाइए, r तो भूल जाइए और लेमडा को भी भूल जाइए। तो इसमें तो 2 आ रहा है और इसमें पाई आ रहा है, यूँ समझिए 2 आ रहा है इसमें, वैसे 2 लेमडा आ रहा है और इसमें पाई आ रहा है, पाई आर इंटू लेमडा है, तो लेमडा आर तो भूल जाइए, तो यहाँ 2 है और पाई का मान कैसे ज़्यादा होता है, तो पाई का मान किससे ज़्यादा होता है, 2 से तो ज़्यादा ही होता है, तो इनके मिडिल से ऊपर आएगा, तो ये मिडिल से ऊपर ही आ रहा होगा 2r अपॉन पाई में। अच्छा, अगर ये गलती नहीं हुई है, कोई गलत तो नहीं हो गया, ये लेमडा पाई नहीं हुआ होगा, चलो ये आ गया 2r अपॉन 2 प्लस पाई। अब कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो अपन इसमें सेमी सर्कुलर डिस्क है मतलब आधी रोटी है, तो आधी रोटी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पूरी रोटी का तो सबको पता है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं होगा, आधी रोटी को तो इसको रिंग में डिवाइड कर लो। अब रिंग का तो हमें सेंटर ऑफ मास पता होता ही है, ऑफ थिकनेस dx कहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है 2r अपॉन पाई। अब हम मानेंगे एक्स रेडियस का, क्यों मानेंगे एक्स रेडियस का, क्योंकि अपन वेरिएबल ही तो लेंगे, तो एक dm मास कंसिडर करेंगे। तो dm मास का जो है वो पाई एक्स dx तो होगा एरिया, क्योंकि पाई एक्स तो ये आर्क की लंबाई आधी पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको सीधा कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो पाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटू सिग्मा इसका मास हो जाएगा। इस मास में अपन मास में मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन पाई, मतलब साथ के साथ, तो ये मास कहाँ पर माना जाएगा, जैसे यहाँ से कितनी दूरी पर है 2x अपॉन पाई, 2x अपॉन पाई इंटीग्रेशन कर दो 0 से r, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो मास इंटू बाई कोऑर्डिनेट्स का समेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dm इंटू बाई, फिर दूसरा dm इंटू बाई, तो ये इंटीग्रेशन होके आ जाएगा। नीचे टोटल मास क्या है एरिया इंटू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा। अब इसको सॉल्व करा गया तो सॉल्व करा गया तो 4r अपॉन 3 पाई आ गया। तो इसका आधी रोटी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 4r अपॉन 3 पाई पे होता है, 4r अपॉन 3 पाई पे होता है तो कितना है 4r अपॉन 3 पाई। तो अब आप देखोगे 4r अपॉन 3 पाई, ये 3 पाई करीब बैठेगा 9.3, तो 4 अपॉन 9.3 इंटू आर, मतलब r बाई 2 से ज़्यादा है 4r अपॉन 3 पाई। ऐसा क्यों है, अब होता होगा, छोड़ो जी। अभी आ गया सेंटर ऑफ मास। अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर कैसे डिटरमाइन करें। अब हम जिनके सेंटर ऑफ मास अपने को ऑलरेडी पता होते हैं उनको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं उस सिस्टम को, इससे जिनके सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी नोन टू अस हैं, तो मतलब ये पॉइंट मास प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो हम इसमें जैसे वो काटते हैं ना, यूँ कट, कोई सेव है आधा सेव है, फिर उसको यूँ काटो तो डिस्क निकलेंगी, डिस्क तो dx मोटाई की कट डिस्क, तो डिस्क जो निकली है तो यहाँ पर जो है थीटा डिग्री पर ये ली, तो थीटा से लेके डेल्टा थीटा, तो ये जो है r, तो r cos थीटा और वो r sin थीटा, तो इसका जो होगा डिस्क का एरिया होगा, एरिया देख लो क्या होगा सरफेस एरिया पाई r sin थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है dy कितना है इसका,
डी वाई अपने को देखना होगा। तो डी वाई जो है वो इसका आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये इसमें एक अपन डी वाई कैसे निकालें, बाई पता है आर कॉस थीटा, तो हमें को तो डी वाई मोटाई का मल्टीप्लाई करना है ना मोटाई का, तो बाई आर कॉस थीटा है क्योंकि आर है तो बाई कितना है आर कॉस थीटा, तो डी वाई कैसे निकलेगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, तो डी वाई क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, तो सरफेस एरिया में डी वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया इसका, इस डिस्क का जो अपन ने ये यूँ काटी थी यूँ काटी थी, तो वॉल्यूम आ गया, इस वॉल्यूम में रो का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस स्मॉल डिस्क का मास आ गया, मास इसको मास लेके इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, जो डिस्क निकली है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ से आर कॉस थीटा दूरी पर, क्योंकि वो डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, तो उसका सेंटर यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि ये तो ओरिजिन एक बार आप कंसीडर कर चुके, तो आर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, क्या किसका मल्टीप्लाई कर दो, डी एम इंटू बाई सी एम, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करोगे आप वो देख लो, इंटीग्रेशन जो आप पाई बाई टू टू जीरो या जीरो से पाई बाई टू जो भी है, तो ये इस तरह से निकल के आई। अब इसको टोटल मास क्या है 2/3 पाई आर क्यू रो, क्योंकि इसका आधे लड्डू का जो वॉल्यूम है, पूरे लड्डू का 4/3 पाई आर क्यू होता है, आधे लड्डू का 2/3 पाई आर क्यू होता है, और लड्डू की जो डेंसिटी है, आधे लड्डू की जो डेंसिटी है वो रो है, तो उसमें कितना मास है उस लड्डू में, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 2/3 पाई आर क्यू रो। तो इसको जब सॉल्व करा गया तो कि 3r/8 आ जाता है, मतलब आधे लड्डू का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से कितनी हाइट पर है 3r/8, 3r/8। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3r/8 जो है वो 4r/8 से कम है, 4r/8 r/2 है तो उससे कम है, तो यहाँ नीचे ही तो चीज़ ज़्यादा है ना, नीचे ही तो मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास आधी दूरी से पहले ही होगा, तो कितने पे आ गया वो 3r/8 पर। अब आप देखिए, अब अपन जिनके सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पता लगते चले जाते हैं उनको अपन ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब अपन ये आधा लड्डू है और नीचे सिलेंडर है और इन दोनों की डेंसिटी सेम है और ये एल लंबाई है, दिस इज एल लंबाई और ये आर रेडियस है। अब इसका मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो अपन इस हेमीस्फीयर को भूल जाएंगे, हम कहेंगे कि ये सारा मास यहाँ से 3r/8 पर है, और इसको सिलेंडर को भूल जाएंगे, सॉलिड सिलेंडर को, हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/2 दूरी पर है सिमेट्री के कारण। अब ये तो इसमें कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसमें मास लिखिए ऊपर वाले आधे लड्डू का 2/3 पाई आर क्यू रो इंटू 3r/8 प्लस नीचे लिखिए पाई आर स्क्वायर एल रो, ये इसका मास हो गया पाई आर स्क्वायर रो इंटू -l/2, क्योंकि ऊपर का कोऑर्डिनेट आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे का नेगेटिव लिया है, तो ये करके और डिवाइड बाई टोटल मास 2/3 पाई आर क्यू रो पाई आर स्क्वायर एल रो। अब इनमें क्या करें अपन, जो कॉमन आ जाता है पाई आर स्क्वायर रो, ये कॉमन ले लिया, तो इस तरह से करते करते ये आ गया। इसकी डायमेंशन लेंथ की आनी चाहिए तो आ ही रही है, तो ऊपर स्क्वायर आ रहा है, डिस्टेंस स्क्वायर आ रहा है और नीचे डिस्टेंस आ रहा है। फिर कभी कभी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि इसका सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट और यही हो, यहीं पर हो, तो आर और एल का क्या रेशियो है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो कि r²/4 बराबर -l²/2, तो ये आ जाएगा जो भी आना होगा। तो ये इस तरह से कंसेप्ट वाले सवाल मैंने आपको करा दिए।